कल जो नोटिस आया था यूनियन मिनिस्ट्री से कि कमेटी का गठन हुआ है, बट उसमें ऐसा कुछ टेंटेटिव टाइमलाइन तो है ही नहीं कि आज बनेगी, कल बनेगी, कब बनेगी। अब एक साल बाद ही बनेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। बस उसमें लिख दिया गया कि गठन किया जाएगा। हमारे देश की लड़की है, ये हड़ताल जरूरी है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको कोई आप किसी से कुछ मांगे और आपको लिख दीजिए कि हाँ ये काम हो जाएगा, आप संतुष्ट होंगे इस बात से? ना हमें ये बताया गया कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये वर्ड भी यूज़ नहीं किया गया उस पर नोटिस में कि ये निकाला जाएगा। बस एक कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी, कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, नो प्रोसीजर हैज़ बीन गिवन इन द सर्कुलर। सो हाउ कैन वी बी सेटिस्फाइड विद दैट सर्कुलर? वी आर नॉट। हम इतना मांग रहे हैं, आप रिपोर्टर हैं, आपकी ड्यूटी 24/7 होती है, राइट? हमारी भी 24/7 होती है। अगर मैं एक लड़की हूँ, मैं रात को काम करूँगी हॉस्पिटल में, तो मैं क्यों ना अपनी सेफ्टी मांगूँ? तो मैं अपनी सेफ्टी के लड़ रही हूँ यहाँ पे कि ठीक है, अब तक जो हुआ हमें जस्टिस चाहिए उसके लिए, बट आगे भी ऐसा कुछ ना हो। कोलकाता रेप कांड को लेकर लगातार डॉक्टरों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो डॉक्टरों की मांग है उसको लेकर सरकार ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। कुछ डॉक्टर्स हैं, इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि अब क्या कुछ मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। जो आप लोग मांग कर रहे हैं उसको लेकर लगातार कल जो नोटिस आया था यूनियन मिनिस्ट्री से कि कमेटी का गठन हुआ है, बट उसमें ऐसा कुछ टेंटेटिव टाइमलाइन तो है ही नहीं कि आज बनेगी, कल बनेगी, कब बनेगी। अब एक साल बाद ही बनेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। बस उसमें लिख दिया गया कि गठन किया जाएगा। अब इसमें तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, जबकि मांग थी कि 1 से 2 महीने के अंदर भी अगर वो बनाना चाहे तो बनाए, बट ऐसा कुछ है नहीं, टाइमलाइन तो कुछ दी नहीं। दूसरी बात है कि अभी तक जो भी सीबीआई ने इंक्वायरीज़ की उसकी अपडेट्स न्यूज़ में या गवर्नमेंट कोई बता नहीं रही है। और तीसरी बात है कि अब कोलकाता पुलिस ने वहाँ पे प्रोटेस्ट करने से भी मना कर दिया। अब जो हमारे बेसिक राइट्स है हम उनके लिए तो खड़े हैं, अब हम प्रोटेस्ट के लिए भी सब मना कर देंगे तो फिर चलेगा कैसे? मतलब डॉक्टरों से राय ली जाएगी, उसमें सुझाव मांगे जाएंगे। जो कमेटी बनाई गई है अलग अलग राज्यों में से, हाँ, मतलब कहा यह गया है कि 25 राज्यों में उनका अपना नियम है, हाँ, बट 26 राज्यों में, हाँ। बट एक कमेटी बनाई जाएगी, बट उसमें टाइमलाइन तो बताइए ना कि कब बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी उसका। और उसमें हमारे मेंबर्स भी तो होने चाहिए, उसके मेंबर्स कौन होंगे उस कमेटी के, इसका भी किसी को आइडिया नहीं है। बस बनाई जाएगी, ये तो ऐसा रैंडम एक नोटिस आ गया। संतुष्ट है या नहीं कमेटी? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कीर्ति प्रजापति है, मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। कौन से कॉलेज से? मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। मौलाना आज़ाद। इस तरीके से जो अभी तक सरकार ने कार्रवाई की है, चाहे बंगाल सरकार की बात करें या फिर केंद्र ने जो कमेटी बनाई है, उससे संतुष्ट कितने हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आपको कोई आप किसी से कुछ मांगे और आपको लिख दीजिए कि हाँ ये काम हो जाएगा, आप संतुष्ट होंगे इस बात से? ना हमें ये बताया गया कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ये वर्ड भी यूज़ नहीं किया गया उस पर नोटिस में कि ये निकाला जाएगा। बस एक कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी, कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, नो प्रोसीजर हैज़ बीन गिवन इन द सर्कुलर। सो हाउ कैन वी बी सेटिस्फाइड विद दैट सर्कुलर? वी आर नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग समथिंग, यू टेल मी, डॉक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग इन कोलकाता एंड मॉब अटैक वाज देयर। वहाँ पे उन्होंने गुंडों ने अटैक किया, एवरीथिंग वाज ब्रोकन, सब वहाँ पे जो भी एविडेंस थे वो सारे हटा दिए गए, मिटा दिए गए। अब आप मुझे बताओ कि गवर्नमेंट कैसे एविडेंस कलेक्ट करेगा, कैसे हम एक्चुअली जस्टिस देंगे विक्टिम को? तो हमें जस्टिस तो चाहिए ही चाहिए विक्टिम के लिए, हमें अपने लिए, फ्यूचर के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। हम इतना मांग रहे हैं। आप रिपोर्टर हैं, आपकी ड्यूटी 24/7 होती है, राइट? हमारी भी 24/7 होती है। अगर मैं एक लड़की हूँ, मैं रात को काम करूँगी हॉस्पिटल में, तो मैं क्यों ना अपनी सेफ्टी मांगूँ? तो मैं अपनी सेफ्टी के लड़ रही हूँ यहाँ पे कि ठीक है, अब तक जो हुआ हमें जस्टिस चाहिए उसके लिए, बट आगे भी ऐसा कुछ ना हो। इसे लगातार डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में खबर आती कि बंगाल सरकार ने 42 जो प्रोफेसर डॉक्टर थे उनका तबादला कर दिया। Yes, we heard about that and it was like we knew that it's a political agenda कि उनको हटा दिया जाएगा ताकि वो प्रोटेस्ट ना कर पाएँ। बट रिसेंटली आई हर्ड न्यूज़ कि उनका प्रोटेस्ट जो है वो हॉल्ट पे है, उनका जो ट्रांसफ़र है वो भी हॉल्ट पे किया गया है। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि जो ट्रांसफ़र था वो बहुत पहले से पेंडिंग था, अभी रिलीज़ हुआ है, बट वी डोंट ट्रस्ट अपॉन दैट। सो लेट्स सी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार सीपीए की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि 26 राज्यों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पहले से ही कानून है, तो जो राज्य स्तर पर बना हुआ है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? क्या चाहते हैं केंद्र में बनने पर? जी, कानून होना और कानून इम्प्लीमेंट होने में बहुत फ़र्क होता है। 26 राज्यों में कानून है, वो कितना ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेड है वो हमें पता है कि इतना इम्प्लीमेंटेड नहीं है। एक सेंट्रल एक्ट होने से पूरे देश में सुरक्षा बहुत बढ़ जाती है। हर एक को पता है कि ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर पे हाथ नहीं उठाते,
मॉरली ठीक नहीं है, वो पूरे दिन काम करते हैं, हमारी ही सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर क्या गलत करते हैं, वो भी तो पूरे दिन काम कर रहे हैं, 36 घंटे की ड्यूटी, सर्जरी में 72 आवर्स की ड्यूटी होती है। उसके बावजूद अगर हमारे ऊपर वायलेंस होता है, हमें मारते हैं, तो दिस इज़ नॉट राइट, किसी भी एंगल से राइट नहीं है। हम मानते हैं कि अगर हमारी गलती होती है तो उसके लिए एक प्रावधान है मेडिकल नेग्लिजेंस का, वो अलग केसेस होते हैं, उसके लिए कोर्ट में जाते हैं लोग। लेकिन जब हमारी गलती नहीं होती तो हम पे हाथ क्यों उठता है? और ज़्यादातर हमारी गलती नहीं होती है तब भी हम पे हाथ उठता है। अभी तक सर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद आप लोग अब क्या मांग और कर रहे हैं? जी 2 ही मांगे हैं, एक तो जस्टिस मिले और आगे ऐसा ना हो, किसी के साथ भी ना हो, सिर्फ डॉक्टर प्रोफेशन में नहीं, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। डॉक्टर्स के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है, ताकि हमें सेंट्रली एक अश्योरेंस मिल जाए कि हमारे ऊपर कुछ नहीं, लोग नहीं हाथ उठाएंगे या लोग नहीं वायलेंस करेंगे, और अगर करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी, जल्दी सज़ा मिलेगी। तो कमेटी बनी है, उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, बात यह है कि ना लोग भूल जाते हैं। पुणे में कांड हुआ, लोग भूल गए, मणिपुर में कांड हुआ, लोग भूल गए। हम इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, हर दिन क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग भूले ना, कि कोई नई न्यूज़ आ जाए फिर लोग भूल जाते हैं। तो अगर ये दूसरा पहलू भी ये आ रहा है कि ऐसे में मरीज काफ़ी परेशान हो रहे हैं सर। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मरीज़ परेशान हो रहे हैं। इसीलिए हमने ऐसा नहीं किया है कि एमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी हैं, हमने एमरजेंसी सर्विस खोल के रखी हैं। कोई भी मरीज को हम बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ओपीडी सर्विसेज बंद है, इलेक्टिव सर्विसेज बंद है, वो सर्विसेज बंद है जो थोड़ा डिले करी जा सकती हैं। जो डिले नहीं करी जा सकती हैं वो एमरजेंसी वाली सर्विसेज आज भी चल रही हैं और चलती रहेंगी। और सर ओपीडी सर्विसेज में भी कंसल्टेंट्स हैं जो पूरी ओपीडी देख रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे ओपीडी देख रहे हैं। सिर्फ रेजिडेंट्स ने स्ट्राइक करी है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हमारे पेशेंट्स ठीक रहें, हम पेशेंट के लिए बहुत केयर करते हैं, बट इट्स टाइम कि गवर्नमेंट हमारे और हमारे अपने पेशेंट की केयर करे। सो ये प्रोटेस्टिंग फॉर दैट। तो प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें ये एश्योरेंस मिलेगी कि CPA बनेगा और जस्टिस फॉर द विक्टिम, जब तक ये नहीं। मुख्य मांग CPA ही है सभी लोग? नहीं, मुख्य मांग 5 हैं जो IMA ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजी हैं, लेटर लिख के भेजा है, एंड वो 5 हमारी मुख्य मांगे हैं। वो 5 जब तक पूरी होती तो हम प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे। तक जारी रहेगा जी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, हमारी 2 सबसे मुख्य मांगे हैं। सबसे पहला तो जैसे आपने अभी बोला कि हमें न्याय चाहिए। जो डॉक्टर के साथ आरजीकर में हुआ है, उसके बाद वहाँ पर 1000 लोग वहाँ पर अटैक कर देते हैं, एविडेंस को टेम्पर किया जाता है। ये बंगाल सरकार से हमारी विनती है कि ऐसा कुछ भी ना किया जाए। जो हमारे आरजीकर में डॉक्टर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज उन्होंने वहाँ पर धारा 163 लगा के उन लोगों को प्रोटेस्ट करने से भी बैन कर दिया गया है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, ऐसा किस लिए है? क्या हम डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है? तो आज आप लोग क्या मार्च निकालने वाले हैं CP में? जी हाँ, हम यहाँ पर जाकर एक ह्यूमन चैन बनाकर एक लाइट कैंडल मार्च निकालने वाले हैं। उससे हमारा यही मोटो है कि जो आम जनता है उसको पता चले कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, आम जनता भी हमारे साथ जुड़े, और समस्त देश में ये एक मैसेज है कि कोई भी ऐसे डॉक्टर के साथ नहीं कर सकता है। डॉक्टर क्या, किसी भी आम लेडी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तो पुलिस प्रशासन क्या इजाज़त दे रही है आप लोगों को मार्च करने की? जी हाँ, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पुलिस प्रशासन साथ में है, वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कोई अगर बाहर के बंदे आ रहे हैं तो उनको भी पुलिस प्रशासन पूरे काबू में रखे। हॉस्पिटल से? मैं सफदरजंग हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रणव, क्या प्रैक्टिस करते हैं? मेडिसिन। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है डॉक्टरों से बात करी, और जो सरकार ने कमेटी बनाई है उससे संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे, और इनका कहना ये है कि जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाया जाता जब तक हमारा धरना प्रदर्शन देश भर में जारी रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।